मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। सीबीआई का एक्शन लगातार देखने के लिए मिल रहा है और सीबीआई लगातार छापेमारी कर रही है। केंद्रीय जांच एजेंसी जो है लगातार लगी हुई। बता दें कि शराब पॉलिसी को लेकर दिल्ली समेत 7 राज्यों में 21 अलग अलग जगहों पर सीबीआई की छापेमारी चल रही है और मनीष सिसोदिया यानी दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर भी सीबीआई पहुंची है। और आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया समेत उनके परिवार के सभी मेंबर्स के फोन को जब्त कर लिया गया है। सिसोदिया के लैपटॉप को भी पुलिस अपने जब्त कर लिया है, सीबीआई ने जब्त कर लिया है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। तो अब साफ तौर पर जो है बौखलाहट देखने के लिए मिल रही है। जो जिस तरीके से शराब नीति नई वाली डाली गई थी, इसे लेकर विनय सक्सेना जो है, जो कि अभी दिल्ली के एलजी है, उन्होंने ही सीबीआई की जांच करने की बात जो है उन्होंने कही थी। आपको बता दें कि दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर सीबीआई की टीम पहुंची है। माना जा रहा है कि सीबीआई की यह कार्रवाई दिल्ली सरकार की एक्साइज पॉलिसी को लेकर है। आपको बता दें कि पिछले दिनों दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने सीबीआई जांच के भी इस मामले को लेकर सिफारिश की थी। एलजी वीके सक्सेना ने मुख्य सचिव की रिपोर्ट के बाद यह कदम उठाया था और इस रिपोर्ट में मनीष सिसोदिया की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए थे। दरअसल दिल्ली का जो है एक्साइज पॉलिसी मनीष सिसोदिया के अधीन है और ऐसे में कहा जा रहा था कि कुछ जो गड़बड़ी हुई है ये यहीं से की गई है। बताया जा रहा है कि सीबीआई की टीम मनीष सिसोदिया दिल्ली के पूर्व एक्साइज कमिश्नर आरवा गोपी कृष्णन के आवास समेत 21 ठिकानों पर पहुंची है और सीबीआई की कार्रवाई दिल्ली समेत 7 राज्यों में चल रही है। बता दें आपको कि गोपी कृष्ण के अलावा 3 और अफसरों के यहाँ भी छापेमारी की गई है और गोपी कृष्ण पूर्व जो है एक्साइज कमिश्नर है, उन्होंने ही इस विवादित नीति को बनाया और लागू किया था। इतना ही नहीं, वो उन 11 ऑफिसरों में भी शामिल है जिनके खिलाफ दिल्ली एलजी ने अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के आदेश दिए थे। समझ सकते हैं आप किस तरीके से अब जो है मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ने वाली है। मनीष सिसोदिया ने जिस तरीके से आपको बता दें कि सीबीआई उनके घर पहुंची तो उन्होंने एक ट्वीट किया और एक के बाद एक कई सारे सिलसिलेवार जो ट्वीट्स हैं वो मनीष सिसोदिया द्वारा किए गए। बता दें कि जब पूर्व एलजी थे अनिल बैजल, उनके वक्त भी कई सारे मामलों को लेकर मनमुटाव देखने के लिए मिल रहा था, जिसमें ये जो एक्साइज पॉलिसी थी उसको लेकर भी मनमुटाव काफी ज्यादा थे। और नए एलजी ने यानी विनय सक्सेना ने तो आते ही इसमें कई सारी त्रुटियों को देखा और उसके बाद जांच के सीधे आदेश दे दिए। तो अब सब जो है लगातार मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद भी अरविंद केजरीवाल कह रहे थे कि मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हो सकते हैं, लेकिन अब मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ रही है। पूरे परिवार के फोन समेत लैपटॉप जब्त कर लिया गया है। मनीष सिसोदिया ने जैसे ही सीबीआई ने उनके घर पर दस्तक दी, सिसोदिया ने एक के बाद एक कई सारे सिलसिलेवार ट्वीट किए। सिसोदिया ने लिखा सीबीआई आई है, उनका स्वागत है, हम कट्टर ईमानदार है, लाखों बच्चों का भविष्य बना रहे हैं। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश में जो अच्छा काम करता है उसे इसी तरह परेशान किया जाता है, इसलिए हमारा देश अभी तक नंबर 1 नहीं बन पाया है। तो समझ सकते हैं आप कि ये जो है उनके तरफ से ट्वीट किया गया कि वो बता रहे हैं कि किस तरीके से देश नंबर 1 नहीं बन पा रहा है। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर जो है सीबीआई इस तरीके से रेड कर रही है। उसके बाद उन्होंने एक और ट्वीट किया, मुझे तुम्हारी साजिश तोड़ न सकेगी, मैंने दिल्ली के लाखों बच्चों के लिए ये स्कूल बनाए हैं, लाखों बच्चों की जिंदगी में आई मुस्कान मेरी ताकत है, तुम्हारा इरादा मुझे तोड़ने का है, मेरा इरादा तो ये है। और उसके बाद फिर मनीष सिसोदिया ने एक और ट्वीट करके लिखा, ये लोग दिल्ली की शिक्षा और स्वास्थ्य के शानदार काम से परेशान है और इसीलिए दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री और शिक्षा मंत्री को पकड़कर ताकि शिक्षा स्वास्थ्य के अच्छे काम रोके जा सके। हम दोनों के ऊपर झूठे आरोप है, कोर्ट में सच सामने आ जाएगा। उसके बाद फिर उन्होंने एक और ट्वीट किया। जी हाँ, बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप। जहाँ पर एक तरफ वो ईडी की स्वागत करने की बात कहते हैं तो उसके बाद एक के बाद एक कई सारे सिलसिलेवार ट्वीट करते हैं, जिससे उनकी बौखलाहट भी साफ तौर पर समझ आती है। आखिर में उन्होंने ट्वीट करके लिखा, हम सीबीआई का स्वागत। उन्होंने कहा कि हम जांच में पूरा सहयोग करेंगे ताकि सच जल्द सामने आ सके। अभी तक मुझ पर कोई केस नहीं, लेकिन कुछ नहीं निकला, इसमें भी कुछ नहीं निकलेगा। देश में अच्छी शिक्षा के लिए मेरा काम रोका नहीं जा सकता है। बता दें कि जिस टॉप मॉडल की बात कह रहे हैं उस टॉप मॉडल को आए दिन बेनकाब किया जाता है। उस एजुकेशनल टॉप मॉडल को जिसकी बात वो कर रहे हैं वो आए दिन बेनकाब होता है। स्कूल बनाने की जो बात की है, आपको बता दें कि ये रिपोर्ट में खुलासा भी हो चुका है, इन्होंने स्कूल नहीं बनाए हैं, बस कमरे जोड़े हैं, वो भी टेंट वाले। यानी जितने जो इस जगह है उस जगह में खाली कमरे बना दिए हैं, वहाँ पर सुविधाओं की काफी कमी है और इसी वजह से इनका एजुकेशन मॉडल आज के वक्त में बेनकाब हो चुका है। टीचर्स की इतनी कमी है, कई जगहों पर प्रिंसिपल नहीं है, कहीं पर वाइस प्रिंसिपल नहीं है और ये है दिल्ली का उच्च लेवल का हाई एजुकेशनल पॉलिसी, जिसको ये लेकर जो है एक के बाद एक ट्वीट कर रहे हैं। यहाँ पे दारू से जुड़ा हुआ मामला है, यहाँ पर शराब नीति से जुड़ा हुआ मामला है, लेकिन ये यहाँ पे एजुकेशन को लेकर लगातार ट्वीट कर रहे हैं। यानी एक कंसेप्ट समझिए कि यहाँ पर जो पूरा मामला है वो शराब नीति
नीति से जुड़ा है। और ये ट्वीट कर रहे हैं एजुकेशन मॉडल को लेकर, ये ट्वीट कर रहे हैं हेल्थ मॉडल को लेकर, यानी कोई तालमेल ही नहीं है। उनको बस ये दिखाना है कि हमने इतने अच्छे काम किए हैं कि अब हमारे ऊपर प्रॉब्लम है। उनको एजुकेशन मॉडल को लेकर तो ऑलरेडी एक मामला चल रहा है। हरीश खुराना ने इसे लेकर ऑलरेडी कमरों को बनाने में जो 25 लाख या 28 लाख ने जो खर्च दिखाए हैं उसे लेकर ऑलरेडी एक जो मामला है वो दिख रहा है। इस मामले को लेकर केजरीवाल ने कहा था कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हो सकती है, लेकिन मामला अभी ये नहीं है। मामला अभी स्कूल से जुड़ा हुआ नहीं है, मामला अभी स्कूल में बनाए गए कमरों से जुड़ा हुआ नहीं है, मामला अभी एजुकेशनल जो है पॉलिसी से जुड़ा हुआ नहीं है, मामला अभी एजुकेशन मॉडल से जुड़ा हुआ नहीं है। मामला है शराब नीति से जुड़ा हुआ, वो शराब नीति जिसने कहीं ना कहीं दिल्ली के सभी युवाओं को नशे में डुबाने का काम किया है, नशा मुक्त की जगह नशा युक्त करने का काम किया है। लोग यूपी में पिंक टॉयलेट बनाते हैं तो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल पिंक जो है शराब की बूथ बनाते हैं जहां पर 20% डिस्काउंट दे रहे थे। जिसके बाद नई शराब जो पॉलिसी थी उसे लेकर काफी ज्यादा हंगामा हुआ, बीजेपी ने काफी हंगामा किया, इसे लेकर काफी विवाद बढ़ा। जिसके बाद जो है सचिव के द्वारा एक रिपोर्ट बनाई गई, रिपोर्ट जो इस वक्त के एलजी हैं दिल्ली के एलजी विनय सक्सेना को भेजी गई। सचिव की रिपोर्ट को देखकर विनय सक्सेना को समझ आया कि मनीष सिसोदिया की तरफ से इस न्यू शराब नीति को बनाया और इसको लागू करने का काम किया गया। उनके ऑफिस से ही सारे आदेश पारित किए गए हैं और इसमें मनीष सिसोदिया का रोल भी क्वेश्चन मार्क है। और साथ ही साथ इसमें जो ऑफिसर्स इन्वॉल्व है जिन्होंने इस न्यू एक्साइज पॉलिसी को बनाया और इसे लागू करने का काम किया है, उनके साथ भी कुछ परेशानी है। जिसके बाद उन्होंने सीबीआई जांच के आदेश खुद जारी कर दिए थे, उन्होंने इसके लिए जो है आप कह सकते हैं कि हाँ भी भर दी थी। जिसके बाद ये मामला काफी तूल पकड़ते नजर आया, कुछ दिन की शांति बरकरार थी, लेकिन अब जो है आप देख सकते हैं कि मनीष सिसोदिया की घबराहट साफ तौर पर देखने के लिए मिल रही है। मनीष सिसोदिया पर बड़ा एक्शन देखने के लिए मिल रहा है और मनीष सिसोदिया उनके परिवार वालों का मोबाइल फोन जब्त कर लिया गया है। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के दिल्ली आवास पर सीबीआई की कार्रवाई जारी है। एजेंसी लगातार उनसे नई एक्साइज पॉलिसी को लेकर सवाल जवाब कर रही है। इसी बीच सिसोदिया और उनके परिवार वालों का मोबाइल फोन भी जब्त कर लिया गया है। ऐसा कहा जा रहा है कि अगर वो सहयोग नहीं करते हैं तो उनकी गिरफ्तारी भी की जा सकती है। शराब नीति में भ्रष्टाचार नहीं था तो वो वापस उन्होंने आखिर क्यों ले लिया, ये भी सवाल था। और ये सवाल अब केंद्रीय जो मंत्री अनुराग ठाकुर वो भी पूछ रहे हैं केजरीवाल से। तो साफ तौर पर आप समझ सकते हैं कि लगातार अब जो है सीबीआई इनसे पूछताछ कर रही है, पूछताछ मनीष सिसोदिया के साथ जारी है। न्यू शराब नीति को लेकर जो है ये पूरा मामला है, न्यू एक्साइज पॉलिसी को लेकर जो है ये पूरा मुद्दा है, जिसे लेकर अब सीबीआई के रडार पर ये चले आए हैं। हाल फिलहाल में इन्होंने जो है उसको चेंज किया था, फिर इसे लागू नहीं किया, इस पर विवाद हुआ, फिर उन्होंने पुरानी शराब नीति को लागू कर दिया, नई शराब नीति से थोड़ी दूरी बना ली। लेकिन तब तक ये मामला जो है वो केंद्रीय जांच एजेंसियों की नजर पे आ गया था और अब इस पर जो है सवाल खड़े किए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं साफ तौर पर कि लगातार अभी भी कार्रवाई जारी है। सीबीआई के जो भी ऑफिसर्स हैं वो अभी भी मनीष सिसोदिया दिल्ली के उप मुख्यमंत्री के घर पर है, उनके आवास पर है और लगातार नई शराब नीति से जुड़े हुए कई सारे सवालों के जवाब जो है सिसोदिया को देने पड़े हैं। कई सारे सवाल जो उनसे पूछे जा रहे हैं जिनका जवाब उन्हें सीबीआई के अफसरों को देना ही हो। तो ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला जो है बड़े विस्तार से बताया है। इस मामले में आती हुई अपडेट से भी हम आपको रूबरू कराएंगे। फिलहाल के लिए हमने आपको ये पूरा मामला जो है बता दिया है और अब इस पूरे मुद्दे पर आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें।